पहले कच्चे तेल पर नजर, क्योंकि अमेरिका में आज इन्वेंट्री रिपोर्ट आने वाली है और इसके पहले कच्चे तेल में गिरावट बढ़ रही है। ब्रेंट क्रूड का दाम $28 के नीचे आ चुका है, करीब 1% नीचे कारोबार हो रहा है। हालांकि भारतीय बाजार में कच्चे तेल की शुरुआती बढ़त कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से रुपया मूव कर रहा है उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन सोने की बात करें तो वहां पर भी दबाव है और इसका दाम करीब 1% नीचे आया है। ऊपरी स्तर से विदेशी और घरेलू बाजार में गिरावट बढ़ी है। भारतीय बाजार में भी 1% नीचे कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 0.4% का दबाव। लेकिन चांदी की बात करें तो वहां पर भी गिरावट है और बेस मेटल्स की तेजी भी गायब हो गई है। सुबह हमने देखा था बेस मेटल्स अच्छी ओपनिंग दी थी, वहां पर अच्छी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब काफी ज्यादा दबाव, जिंक सबसे ज्यादा टूटा है। एग्री कमोडिटीज में भी चौतरफा गिरावट का ही रुख है। हल्दी में निचला सर्किट लगा है, जबकि धनिया और चीनी में भी प्रेशर काफी है। कैस्टर और सरसों भी आज टूटे हैं। हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव और एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी हॉट पिक्स लेना चाहेंगे आज के बाजार में। रविंद्र, आपकी तरफ से क्या है आज के लिए हॉट पिक्स? मेरे हिसाब से दो हॉट पिक होना चाहिए। एक गोल्ड है, गोल्ड में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखी है आज के ट्रेडिंग में और मुझे लगता है करेक्शन और नीचे जा सकता है। 26,200 तक प्राइसेस आ सकते हैं आज के ट्रेडिंग में MCX पे। तो आई वुड रिकमेंड सेलिंग गोल्ड एट अराउंड 26,450, 26,580 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और नीचे में 26,250 का टारगेट है। सेकेंड पिक वुड बी निकल। निकल में हमने देखा है कि निकल प्राइजेस 580 के ऊपर थोड़ा बहुत सस्टेन किया, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से आज जो 580 के नीचे आया है तो इट्स अ गुड ब्रेकडाउन लेवल और मेरे हिसाब से निकल में 564 तक के प्राइसेस हम देख सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड सेलिंग निकल एट अराउंड 582, स्टॉप लॉस करीबन 592 का होना चाहिए, जो कि अच्छा रेजिस्टेंस है और नीचे में हम 564 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। ओके, तो ये है रविंद्र की तरफ से आज की टिप्स। लेकिन अनुज, एग्री बाजार में भी आज काफी ज्यादा दबाव दिख रहा है, वहां पर क्या है आपकी हॉट पिक्स? देखिए, हमारी जो हॉट पिक है उसमें हमने एडिबल ऑयल को चुना है, जिसमें हमने रिफाइंड सोया को सेल रिकमेंड किया है। करीबन 604-605 के अराउंड बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस करीबन 611 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 595 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर जीरा के अंदर भी हमने देखा कि पूरी स्पाइस पैक में गिरावट देखने को मिली है। तो स्पाइसेस में हमने जीरे को चुना है, जहां हमने उसमें भी सेल रिकमेंड किया है। करीबन 13,700 के अराउंड बिकवाली करके चलें। स्टॉप लॉस करीबन 14,100 का, टारगेट करीबन 13,200 तक देखने को मिल सकता है। तो एडिबल ऑयल और स्पाइसेस दोनों ही सेक्टर में बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, रविंद्र, अगर आज की कमोडिटी बाजार देखें तो बेस मेटल्स की चाल काफी सरप्राइजिंग थी। सुबह तो मजबूत थे, लेकिन अब गिरावट है। क्यों ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है बेस मेटल्स में? जी, अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल इज मूविंग ओनली बिकॉज ऑफ चाइनीज वरीज और चाइनीज वरीज हमने देखा है कि इट इज़ एस्केलेटिंग। जो GDP नंबर्स आए थे चाइना के वो भी 6.8% के आसपास आए थे। तो इट इज़ शोइंग दैट चाइना काफ़ी स्लो डाउन स्टेट में है। एक्सपेक्टेशन ये था कि अगर GDP खराब आएगा तो शायद PBOC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, माइट कम इन टू सम स्टिमुलस और उस वजह से वो होप से मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर गया था पिछले 1-2 दिनों में। लेकिन जो इसका अंडरटोन है और जो फंडामेंटल्स है वो अभी भी बेरिश है। तो मुझे लगता है कि ये बेरिशनेस आगे भी कंटिन्यू रहेगा। कॉपर में वी माइट सी अराउंड 280 लेवल्स ऑन MCX और दूसरी कमोडिटीज़ की भी बात करें जैसे कि जिंक में 95-94 तक के लेवल्स पॉसिबल है। लेड एक ऐसा कमोडिटी है जो कि ज़्यादा गिरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि लेड में पॉसिबिलिटी है कि इट माइट कम डाउन टिल 105-104। तो मुझे लगता है कि जिंक और लेड में अगर कंपेयर करें तो लेड ज़्यादा गिरना चाहिए अभी। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है वो अभी भी नेगेटिव है और मेरे हिसाब से सेल ऑन रैलीज काउंटर ही है बेस मेटल्स और ये सस्टेन नहीं कर पाएगा ऊपर में। ओके, तो सेल ऑन रैलीज ही यहाँ पर बेस मेटल्स में अप्रोच अपनाना चाहिए। और आज हमने देखा शंघाई के बाजार भी, जहाँ सुबह तक बेहतर कारोबार कर रहे थे, क्लोजिंग के वक्त वहाँ पर 3% से ज़्यादा का दबाव देखने को मिला और बेस मेटल्स भी प्रेशर में आए। लेकिन आज अमेरिका में बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े हैं रविंद्र। सोना थोड़ा दबाव में है, भारतीय बाजार में प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दिखा आज। क्या लगता है गिरावट और बढ़ सकती है?
जॉबलेस क्लेम्स का डेटा जो है दैट इज़ वीकली डेटा, सो मुझे नहीं लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आएगा। बट अगर हम दूसरे डेटाज देखें यूएस से जो भी निकल के आए हैं, दोज आर ऑल दे वर नॉट गुड। और हमने देखा है कि 2016 स्टार्ट होने के बाद से यूएस से जो भी डेटा आए हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लो, रिटेल सेल्स ले लो, या बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट्स ले लो, सो सब डेटा जो है दैट वर डिसअपॉइंटिंग। और उस वजह से हमने गोल्ड में एक अप मूव देखा है। इक्विटी मार्केट्स ओवरऑल ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स आर मेल्टिंग डाउन, और उस वजह से ही गोल्ड में एक सेफ हेवन बाइंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इसमें एक पॉजिटिवनेस बना रहेगा। लेकिन इंट्राडे के सेशन में मेरे हिसाब से एक बार 1092 से 1088 तक के प्राइसेस पॉसिबल है। और अगर एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ से और 100-150 रुपये नीचे आ सकता है, विच कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के सेशन में इट शुड बी अ सेल। हाँ, जॉबलेस क्लेम्स डेटा अगर फिर से नेगेटिव आता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आए, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 26,200 से 26,100 तक आता है तो दैट कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट अभी एज ऑफ नाउ आई थिंक इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए कच्चे तेल की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री रिपोर्ट होगी आज शाम को। क्या लगता है इसके पहले कच्चा तेल बेचकर चलना चाहिए? क्रूड में मेरे हिसाब से जो एपीआई की डेटा आई है वो अगेन इट हैज शोन 4 मिलियन प्लस बैरल्स बिल्ड। और जो ईआई की रिपोर्ट आने वाली है उसमें भी जो एक्सपेक्टेशन है वो बिल्ड की है। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट अगर देखें तो स्ट्रैटेजी सेल की बननी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स देखें क्रूड में, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स अभी भी वीक बने हुए हैं, क्योंकि बुलिश ट्रिगर्स नहीं आ रहे हैं क्रूड में। सप्लाई ग्लट, सप्लाई वरीज आर स्टिल ऑन, डिमांड इज नॉट इम्प्रूविंग। और उस वजह से मुझे लगता है कि क्रूड में एक सेलिंग मोड बना रहेगा। और इसीलिए मेरे हिसाब से ऊपर अगर जाता है तो इट माइट गिव अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से एक $26 के आसपास इसमें सपोर्ट बन रहा है। तो अराउंड 1880 तक प्राइसेस आता है। एमसीएक्स पे 1880 का सपोर्ट है। तो आई वुड रिकमेंड बाइंग एट सपोर्ट लेवल। तो 1880 के आसपास आता है तो एक बेट ले सकते हैं बाइंग की। 1840 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और ऊपर में 1960 1980 तक प्राइसेस जा सकते हैं फिर से, विच अगेन इज अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ओके, नेचुरल गैस वहां पर काफी अच्छी तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। क्या नजरिया है, क्या लगता है और तेजी जारी रहेगी? क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यूएस में ठंड की, वो ये है कि शायद यहां से थोड़ी सी ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो वेदर सेंसिटिव कमोडिटी है, और मेरे हिसाब से टेक्निकली अच्छा सपोर्ट पे है। एक 140 का एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है नेचुरल गैस, उसके नीचे नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से 140 के नीचे अगर फिसलता है तो फिर चांसेस है कि 136 134 तक आए प्राइसेस। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अराउंड 142 143 तक आता है तो एक बार 140 का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं। ऊपर में चांस है कि इट माइट इवन गो हायर टिल 150 151 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से आज के सेशन में इट शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 140। ओके, और इस वक्त अनुज से बात करना चाहेंगे। अनुज, फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान का बयान आया है कि पर्याप्त चीनी का प्रोडक्शन होगा। इनफैक्ट उनका कहना है कि जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा। तो क्या माने कि जो तेज़ी है चीनी में हमने देखी वो अब खत्म हो गई है? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो अगर प्रोडक्शन एक्चुअली में ज़्यादा आता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्राइस में गिरावट आती हुई देखेंगे। और हालांकि अगर हम देखें तो प्राइस जो, अगर हम टेक्निकल चार्ट को इवेल्युएट करें तो भाव जो थे वो ओवरबॉट कैटेगरी में थे, जहाँ से अब करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। और ऊपर से ये बयान आना कि जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकता है, तो डेफिनेटली एक प्रेशर का यहाँ पर काम किया है और भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब डिपेंड करता है शुगर के भाव, जो एक्चुअल प्रोडक्शन आता है उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि अगर हम देखें तो ओवरऑल जो ट्रेंड बना है शुगर का वो अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये जो गिरावट आई है वो अगर और नीचे भाव करीबन 3050 तक आते हैं तो वहाँ पे दोबारा बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मगर जो आगे अब लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड डिसाइड होगा वो एक्चुअल प्रोडक्शन फिगर जो आएगी उस पर ही डिसाइड होगा। ओके, और हल्दी में क्या करना चाहिए? काफी तेज गिरावट आई। पहले तो क्या रीजंस हैं कि हल्दी इतनी ज्यादा दबाव देख रही है आज, और सलाह क्या है इस वक्त? देखिए हल्दी में जो रीज़न है गिरावट का वही है कि जो मंडी में अराइवल्स हैं, अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। जो इस बार क्रॉप है वो भी यहाँ पे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल फैक्टर है वो यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टेड दिख रहे हैं। साथ में अगर हम दूसरी तरफ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछले अगर हम देखें तो 15 दिनों से कंटिन्यूस प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूस अभी और इंटैक्ट रह सकता है। हालांकि अगर हम देखें तो भाव अब करंट मार्केट में ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो थोड़ा बहुत यहाँ से बाउंस हो सकता है। बट हमारा व्यू ये है कि टर्मरिक के अंदर अगर भाव थोड़े से
बाउंस लेकर करीबन 8,500 के आसपास आते हैं तो वहाँ पर अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे टारगेट जो है करीबन 8,000 के आसपास तक दिखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब दर्शकों के सवाल लेते हैं। सवाल अगर आपको पूछना है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890। आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। पहला सवाल लेते हैं, ग्वालियर से लखन का एसएमएस है। कॉपर इन्होंने 2 लॉट 300 पे खरीदा हुआ है, अज्यूमिंग, क्योंकि इन्होंने बाय या सेल नहीं लिखा। 300 के आसपास की पोजीशन है यहाँ पर। रविंद्र, क्या करना चाहिए? क्या ये पोजीशन से निकलें अगर ये बाई की पोजीशन है? जी, अगर हम कॉपर को देखें तो कॉपर में 294 से लेके 300 के रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है और इसमें जो सपोर्ट बन गया है वो 292 का है। तो आई वुड रिकमेंड एक बार 292 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर 292 ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो पॉसिबल है कि ये नीचे में 280 तक भी जा सकता है, तो ही माइट ऑल्सो लूज एन अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। तो मेरे हिसाब से 292 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए और उसके नीचे जाता है तो यू कैन रिवर्स द पोजिशन। ओके, तो ये सलाह है इस वक्त कॉपर पर, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा नंबर है 1800-209-7890। देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अगले कॉलर से बात करते हैं। बूंदी से राकेश जी का सवाल है। नमस्कार राकेश जी, बताइए सवाल क्या है आपका? मैम एल्यूमिनियम सेल किया था, बाय किया था मैंने। आपने खरीदा है एल्यूमिनियम? किस भाव पे खरीदा है? 100 रुपये 75 पैसे पे। 100 रुपये 75 पैसे पे एल्यूमिनियम खरीदा हुआ है। रविंद्र, क्या सलाह देंगे? क्या जल्द से जल्द निकले? जी, उनके प्राइस के आसपास ही एल्यूमिनियम सपोर्ट यहाँ पे अराउंड 98-90 का है, तो मेरे हिसाब से उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कीजिए। लेकिन अगर आपको एक स्पाइक में 100.75 या 101 तक मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड बेस मेटल्स में वो बेरिश ही है। सो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, बट 101 के आसपास आता है तो एक बार निकल जाइए। तो ये सलाह है। 101 के आसपास आपको जब भाव मिले आप निकलने की कोशिश करिए। बेस मेटल्स पर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है रविंद्र। अगला सवाल लेते हैं। दिग्मा राम जी का सवाल है गंगानगर से। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है आपका? जी, मैंने 3,400 के भाव के ग्वार लिया है। 3,400 के भाव पर? 3,600 के भाव। मुझे आपका भाव नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ग्वार में वैसे ओवरऑल कमजोरी चल रही है। इनके पास 100 क्विंटल ग्वार है। आज थोड़ी बढ़त पे कारोबार हुआ है। अनुज, सलाह क्या देंगे आप इनको? देखिए, ग्वार देखें तो अभी अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स पे मार्केट अब यहाँ से बॉटम आउट हो सकता है और एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमने देखा भी है आज अभी एक अच्छी रैली यहाँ देखने को मिली है। मुझे लगता है कि अभी और ये जो तेजी है कंटिन्यू रह सकती है। ऊपर अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 3,250 से लेकर 3,300 तक देखने को मिल सकते हैं। तो इनकी जो पोजीशन है बाइंग की उसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर इनकी पोजीशन 3,300 या 3,400 के आसपास की होगी तो वो रेट इनको जल्दी देखने को मिलेगा। तो मेरी सलाह में अभी इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि इतना ज्यादा दबाव आ चुका है, अनुज एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कीमतें थोड़ी ऊपर जाएंगी, 3,400 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तब आप अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। चलिए अगला सवाल लेंगे। जयपुर से योगेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार योगेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? योगेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? सवाल पूछिए अपना। चलिए, उनका सवाल है हमारे पास, हम वो ले लेते हैं। 3 लॉट इन्होंने सोना खरीदा हुआ है, 25,500 के भाव पर बेचा हुआ है, माफ कीजिएगा, क्या करें। रविंद्र, सोना बेचा हुआ है इन्होंने 25,500 के स्तर पर, थोड़े लोअर लेवल्स पे बेचा है, क्या पोजीशन में बने रहें? जी, मुझे लगता है कि करंट सिनेरियो में गोल्ड में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस बना रहेगा। हो सकता है कि एक बार नीचे करेक्शन में 25,800 से 25,850 तक प्राइसेस आए तो वो एक लेवल होगा जहां पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां से फिर से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर 25,850 या 25,800 तक आता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 26,580 का है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अगर वो निकल जाता है तो फिर इवन 26,000
27,000 इज़ पॉसिबल। सो मेरे हिसाब से अगर करेक्शन आता है तो करेक्शन में एक बार लॉस बुक कर लेना बेटर है। ओके, तो अगर इस वक्त गोल्ड में रुख थोड़ा पॉजिटिव है, ऊपर में आप 26,800 के आसपास इन्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए रविंद्र, राइट? 1580 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में एक बार अगर करेक्शन आता है तो 25,850 निकल सकता है। ओके, ऑलराइट। तो ये सलाह है आपके लिए सोने पर, लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अगला कॉलर लेते हैं। इस वक्त नागपुर से राजकुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार राजकुमार, बताइए सवाल क्या है? नमस्ते मैडम जी। मैडम मेरे पास ग्वार सीड एक मार्च का बाय किया हुआ है 3131 पे मैडम। कल मैंने पोजीशन ली है ग्वार 3131 पर आपने पोजीशन बनाई है, मार्च का वायदा यहाँ पर लिया है। अनुज, क्या सलाह देंगे आप ग्वार में? देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मार्केट जो है ग्वार सीड का वो इस टाइम ओवरसोल्ड कैटेगरी में है और जो भाव है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बॉटम आउट होते हुए दिखाई देंगे। तो मेरा व्यू ये है कि जिनके पास ग्वार रखा हुआ है लोअर लेवल्स पे, तो वो अभी होल्ड करके चलें, क्योंकि मुझे लगता है कि करंट लेवल से जो रैली आज हमने देखी है ये और एक्सटेंड हो सकती है। करीबन अगर हम देखें तो करंट लेवल से 100 से 150 रुपये की तेजी और देखने को मिल सकती है। तो इनका जो भाव है वो अभी प्रॉफिट में आ सकता है, तो जल्दी ही मुझे लगता है कि इनको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ये। तो आप के भाव से ऊपर आने की संभावना दिख रही है यहाँ पर, और आप अपनी पोजीशन पे बने रहिए, मुनाफा मिलेगा आपको। चलिए आप चलेंगे उत्तर प्रदेश गोनाद। रमेश कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार रमेश, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, फ्रूट के जानकारी करना चाह रहे, किस तक टाइम का? आप कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं? हाँ मैडम। ठीक है रविंद्र, कच्चा तेल क्या खरीदने का सही समय है ये? जी, ओवरऑल फंडामेंटल जिसका अभी भी वीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से अगर $25 तक आता है प्राइजेस तो एक अच्छा अट्रैक्टिव लेवल होगा, क्योंकि काफ़ी नीचे आ चुका है। बट हो सकता है कि इनको पोजीशन थोड़ी सी कैरी करनी पड़े और उसमें हो सकता है रोल कॉस्ट में थोड़ा सा लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि इसका प्रीमियम जो है वो काफ़ी हाई है अगले महीने का। तो मेरे हिसाब से $25 to $24 तक आता है तो एक बार एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं बाइंग की, लेकिन इट शुड बी अ पोजिशनल व्यू फ्रॉम से 3 to 6 months व्यू। ओके, तो ये सलाह है आपके लिए। लेकिन इसी के साथ रविंद्र और अनुज, आप दोनों से इजाजत लेने का वक्त। धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेंगे यहाँ पर आप सबसे इजाजत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। कमोडिटी कॉल की टीम की तरफ से नमस्कार।